अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और आज सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और हमास लड़ाई की हवाले से। हमने कल सोशल मीडिया पे बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस देखे जिसमें ये देखा जा सकता है कि फ़लस्तीन में एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। 500 अफराद के शहीद होने की फौरी तौर पे इतलात मिलती है। वहाँ पे कुछ पैरामेडिक्स ने और मेडिकल ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रहा था कि वो इतना ड्रामेटिक था और वो इतना अनरियल था कि आप सोच नहीं सकते थे कि ये वाकई ही ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में ये सब पॉसिबल है, लेकिन ये सब सच है। कल सोशल मीडिया पे हमने ये भी दो नैरेटिव्स देखे कि हमास का रॉकेट मिसफायर हो गया या इजराइल का हुआ है, लेकिन ये तो बहस ही नहीं है कि ये हुआ क्या है। बहस ये है कि ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है कि कोई यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर महफूज नहीं है, कोई हस्पताल महफूज नहीं है, कोई रेस्क्यू की टीम महफूज नहीं है। इस हवाले से मुस्लिम ममालिक को मिलकर कोई अनपॉपुलर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद नाकाम हुई है उसमें भी किसी मुस्लिम मुल्क का कोई वाज़ेह रोल नहीं था, ना ही वो प्रपोजल आया था कि ये मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, उस सीज़ फायर होना चाहिए। वो करारदाद मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। हम अपने तौर पे हमारे मुल्क में भी आप देख रहे हैं करारदादें पास हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। एक मुल्क खड़ा होकर नहीं कर सकता। ईरान न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, टर्की एक बहुत बड़ी मीशत है। ये सारे ममालिक मिलकर बहुत बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा ये भी ममालिक को खुद डिसाइड करना होगा। आप ये कह तो देते हैं कि 67 की बाउंड्रीज के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनके रहने की जगह दें, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सारे ममालिक इजराइलियों को पीछे ना धकेलें। वो तब तक नहीं धकेल सकते जब तक आप उनके पीछे खड़े होने वाली सुपर पावर्स यानी कि अमेरिका को ख़ास तौर पे कोई चैलेंजिंग पोजीशन में नहीं लेके आते हैं। तो कल जो मनाजिर थे वो इतने तकलीफ थे कि आप उस पर बात नहीं कर सकते। एक वालिद की वीडियो थी जो अपने बच्चे की बॉडी को बैग्स में लेके जा रहा था एक कैंप के अंदर। मतलब इसके ऊपर आप क्या बात कर सकते हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और कुछ इंटरनेशनल मीडिया है जो कि मिस रिपोर्ट कर रहा है, जिन्होंने बगैर किसी एविडेंस के ये कह दिया कि हमास ने रॉकेट मिसफायर किया। अगर मिसफायर किया तो उसको इन्वेस्टिगेट करें और जंग को फौरी तौर पे रोकें। चलो एटलीस्ट इस बात को तो दाद देनी चाहिए कि इजराइल ने भी कहा कि बच्चे नहीं मरने चाहिए, अस्पताल नहीं मरना चाहिए, वरना इजराइल से ये भी उम्मीद नहीं थी। इजराइल ने जितने जुल्म की इंतहा कर दी थी उनसे ये भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अस्पताल पर होने वाले हमले की मजम्मत कर सकते हैं, चाहे वो उनकी तरफ से हो या किसी और तरफ से हो। और ये जंग आने वाले वक्त में रुकती हुई दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही। जिस तरह से अमेरिका और ईरान एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं और मुस्लिम ममालिक को इस पर इकट्ठे होकर कोई अनपॉपुलर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एक और अहम मौजू जिसके ऊपर आज बात करेंगे कि FI का चलान, जिसको मैंने तफसील से पढ़ा, उसमें कुछ ऐसे नुकात है जो आपके साथ शेयर करते हैं कि एक तो स्टेटमेंट ये है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि उन्होंने पाकिस्तान की सलामती को दाव पे लगाया और उसके हवाले से 3 लोगों के बयान बड़े आम है। एक तो असद मजीद, फैसल तिरमजी और आज़म खान। ये ऐसे 3 बयान हैं जो कि इन दोनों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते। और एक वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से शाह महमूद कुरैशी ने क्या किया, वो भी इमरान खान के गले पड़ गया। उनके गले तो पड़ा भी है लेकिन इमरान खान के गले भी पड़ गया। कल तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि शायद फ़ैदे जुर्म आयद हो जाए या जो मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है PTI वो कामयाब हो जाए, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना मुकम्मल तौर पे जहन साजी कर ली है कि अब PTI को किस तरह से ट्रीट करना है। उनके नज़दीक इट इज़ इनफ। और दूसरी तरफ PTI ने जो टीम चूज़ की उसके हवाले से एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि PTI ने जिन लोगों को चूज़ किया है कि वो सदर आरिफ अलवी से इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त जाके बात करें, उन लोगों का अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टी के लिहाज से इमरान खान के साथ बहुत बुरा रहा है। मैं इस वक्त उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो साहब 2018 में इमरान खान की पर्सनल प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन इंटेंशनली लीक करते रहे क्योंकि उस वक्त इनके साथ ताल्लुकात ख़राब थे। उनके बड़े दहाइयों पुराने दोस्त हैं, अब वो उनके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। तो ये इमरान खान की गलती रही है कि वो एक तो कान के कच्चे रहे हैं। उनके बारे में जो 2 या 3 किताबें हैं, एक जो उनमें से एक उन्होंने खुद लिखी है, तो उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो बहुत जल्दी किसी का मशवरा मान लेते हैं। तो इस वक्त भी उन्होंने जो टीम चूज़ किया है वो उनके हक़ में बेहतर काम नहीं कर पाएगी क्योंकि वो उनके साथ लॉयल नहीं है। तो इमरान खान को करना ही चाहिए कि वो जेल से ही बैठ के बराह रास्त पैगामात पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी ऐसे शख्स को चूज़ करेंगे जो ऑलरेडी उनकी जड़ें काटता रहा है। इमरान खान से आप 1000 डिसएग्रीमेंट्स करें, लेकिन अगर कोई शख्स किसी शख्स को इंटेंशनली
उसकी दुश्मनी में या बुग़्ज़ में या किसी भी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी पे काम करता रहा है माजी में, तो ऐसे शख्स को आप अपना रिप्रेजेंटेटिव क्यों चूज़ करेंगे? तो ऐसा लगता है कि इमरान खान को ये सब बातें नहीं पता और वो एक दफ़ा दोबारा अपने करीबी दोस्तों से ही धोखा खा जाएंगे और उनके एडवाइज़र्स कभी भी अच्छे नहीं रहे, ये हम सबको पता है। और इमरान खान, आई होप, उन्होंने ये तो कहा था कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, लेकिन क्या उन्होंने इस गलती से सीखा है कि वो दोबारा उन्हीं लोगों को अपना एडवाइज़र या उन्हीं लोगों को अपना नुमाइंदा बना रहे हैं जो उनकी जड़ें काटते रहे हैं 2018 तक। और एक और बहुत अहम मौजू जिसके ऊपर बात करते हैं, और ये मौजू है सिंध के हवाले से। सिंध में निगरान वज़ीर आज़म, निगरान चीफ मिनिस्टर और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की आपस में बात हुई है। उन्होंने KCR को रिवैम्प करने की बात की है। ये 43 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है, 27 माइल्स तक जाता है। इसमें इंडस्ट्रियल जोन्स होंगी, कमर्शियल जोन्स होंगी, रेजिडेंशियल एरिया होगा। इसको इनिशिएट किया गया था 1964 में, लेकिन कुछ लॉसेस की वजह से 1999 में प्रोजेक्ट रुक गया। लेकिन अब निगरान गवर्नमेंट में, और तो हम ये एतराज़ करते हैं कि निगरान गवर्नमेंट में ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट हो रहा है। तो हमारे सिंध के भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है कि उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उनकी इससे, क्योंकि कराची पाकिस्तान के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालता है। तो KCR के प्रोजेक्ट से कराची का रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा और कराची में बड़े लोगों को, एक बड़े तबके को नौकरी करने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। और कराची के हवाले से वो जमातें जो इस बात पे एतराज़ करती हैं कि कराची के प्रोजेक्ट्स रुके हैं निगरान गवर्नमेंट में या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और जब भी हम उनसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है, तो वो प्रोजेक्ट्स की प्राइमरीली बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद ये सवाल कई दफ़ा पूछ चुकी हूँ। तो अगर उनका कंसर्न सिर्फ प्रोजेक्ट्स तक है, तो ये एटलीस्ट पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है, सिंध की आवाम के लिए भी अच्छी खबर है, सिंध की अपोजिशन जमातों के लिए भी अच्छी खबर है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि रुका हुआ था वो चलेगा, तो कराची की आवाम को ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी। कल सोशल मीडिया पे बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस देखे, जिसमें ये देखा जा सकता है कि फ़लस्तीन में एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। 500 अफराद के शहीद होने की फौरी तौर पे इतलात मिलती है। वहाँ पे कुछ पैरामेडिक्स ने और मेडिकल ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रहा था कि वो इतना ड्रामेटिक था और वो इतना अनरियल था कि आप सोच नहीं सकते थे कि ये वाकई ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में ये सब पॉसिबल है, लेकिन ये सब सच है। कल सोशल मीडिया पे हमने ये भी दो नैरेटिव्स देखे कि हमास का रॉकेट मिसफायर हो गया या इजराइल का हुआ है, लेकिन ये तो बहस ही नहीं है कि ये हुआ क्या है। बहस ये है कि ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है कि कोई यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर महफूज नहीं है, कोई हस्पताल महफूज नहीं है, कोई रेस्क्यू की टीम महफूज नहीं है। इस हवाले से मुस्लिम ममालिक को मिल के कोई अनपॉपुलर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद नाकाम हुई है, उसमें भी किसी मुस्लिम मुल्क का कोई वाज़ेह रोल नहीं था, ना ही वो प्रपोजल आया था कि ये मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। वो करारदाद मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। हम अपने तौर पे हमारे मुल्क में भी आप देख रहे हैं करारदादें पास हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। एक मुल्क खड़ा होकर नहीं कर सकता।